नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम ओएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2024 का कंप्लीट डीआई सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। राइट, तो पूरे 6 सेट यानी कि 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको काफी कुछ है ना सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी अप्रोचेस मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज के पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, हर सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सवाल को पहले आप एक बार रीड करें, वीडियो को वहां पर पॉज करें और फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है, फिर मतलब सॉल्यूशन देखें। इन द गिवन टेबल सम डेटा इज गिवन अबाउट some different schools. Some data is given and some data is missing. Study the given data carefully and answer the related questions. तो कुछ डेटा हमको दिया गया है, कुछ डेटा मिसिंग है। डेटा हमें स्टडी करना है और फिर हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें मिसिंग डेटा आइडेंटिफाई करना है ना। मिसिंग डेटा को निकालने की कोशिश करनी है। तो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर अलग से, ए बी सी डी एंड ई डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, यहां पर है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और उनका रेशियो हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हर एक बॉय की और हर एक गर्ल की फीस भी हमको दी गई है, उनका रेशियो दिया गया है। तो फीस ऑफ अ बॉय, फीस ऑफ अ गर्ल एंड देन इनका रेशियो। ठीक है, एंड इसके बाद हमें दिया गया टोटल फी कलेक्शन। टोटल कलेक्शन, तो आपको बेसिक सी बात यहां पर पता होनी चाहिए, बेसिक सा लॉजिक लगाना एकदम, कि एक स्टूडेंट की फीस अगर 100 रुपए और सपोज करो 5 स्टूडेंट है, तो टोटल कलेक्शन कैसे आएगा 500। अगर मैं एक स्टूडेंट की फीस को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट टोटल फी कलेक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल हमें यहां पर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्कूल ए की बात करूं तो नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने 500, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है नहीं पता। यहां पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो तो दिया है ना 2:3। तो अब मुझे क्विकली ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 250 हो गई, 250। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू 250 इंटू 3 यानी कि 750 हो गई। डन। इसी तरीके से यहां पर रेशियो 3:2 है। तो अगर 2 यूनिट्स की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएगी और 3 यूनिट की वैल्यू 900। सो इट इज 900 एंड दिस इज व्हाट 600। राइट, नाउ व्हाट अबाउट दिस, दिस रेशियो इज 2:1, मतलब ये वैल्यू इसकी हाफ होनी चाहिए। सो वी कैन से इफ दिस इज 1000 दिस हैज टू बी 500। नेक्स्ट, यहां पर दोनों वैल्यू नहीं पता पर रेशियो पता है 5:4। तो ठीक है, 5x और 4x मान लेते हैं हम इनको फॉर द टाइम बीइंग। ये देखें तो 800 1200 डायरेक्ट दिया गया, 800 1200, यहां पर कुछ नहीं करना। राइट, फी कलेक्शन की अगर बात करें तो 1,90,000 है इसके लिए, इसके लिए पता नहीं, इसके लिए 2,50,000, इसके लिए 2,20,000 है और ये इसके लिए है 2 लाख। राइट, यस। चलिए, सो दिस रेशियो इज 5:3। बॉय की फीस और गर्ल की फीस का रेशियो 5:3 है इस स्कूल में। इसमें 2:1 है, इसमें 3:2 है, इसमें नहीं पता, इसमें 1:1 है। राइट, अच्छा, इसमें 2:1 है, ये वैल्यू दी गई है डायरेक्ट 800, यहां पर ये वैल्यू 700 दी गई है, ये वैल्यू 500 दी गई है, तो ये रेशियो 7:5 हो गया। ये 2:1 का रेशियो है तो ये 400 हो गया। डन। अब ये और ये नहीं पता, तो हम इनको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि ये 500 है, ये अगर 5:3 का रेशियो है, लेट सपोज मैं इसको 5 के मान लूं और इसको 3 के मान लूं, तो ये टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा 500 इंटू 5 यानी 2500 की। भाई हर एक बॉय की फीस है 5 के और नंबर ऑफ बॉयज है 500, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कलेक्शन मिलेगा। तो बॉयज का टोटल कलेक्शन 2500 और गर्ल्स का टोटल कलेक्शन 750 इंटू 3 यानी 2250। तो 2500 प्लस 2250 इज 2500 के प्लस 2250 के इक्वल्स टू टोटल कलेक्शन विच इज 1,90,000। डन। तो ये टोटल कितना हो गया 4750 के इक्वल्स टू 1,90,000।
तो 0 से 0 कैंसिल, 19 से गया 2 टाइम्स, 19 से गया 5 टाइम्स, 19 से गया 1000 टाइम्स, 25 से गया 40 टाइम्स। के की वैल्यू 40 आ गई, तो 40 इंटू 5 200 हो गया, 40 इंटू 3 120। दिस इज डन। अच्छा, इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे सेम तरीके से मैं ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। लेट सपोज ये 3k, ये 2k हो गया, तो ये कितना हो गया 3000 एंड दिस इज व्हाट 1000, तो टोटल इज व्हाट 4000 के। 4000 के की वैल्यू कितनी हो गई 2,50,000। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 250/4 यानी 125/2। 125/2 इंटू 3 375/2 हो गया, और 2k कितना हो गया 125। तो ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पर 1:1 का रेशियो है, तो दोनों बराबर बराबर, के एंड के। 800 के 1200 के 2000 के बराबर इतना, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। के की वैल्यू 100 आ गई, तो ये वैल्यू भी 100 हो गई, ये वैल्यू भी 100 हो गई। डन है, यस और नो। तो सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब ये कलेक्शन नहीं पता, तो ये कलेक्शन आप निकाल सकते हो। 9 इंटू 54 54 फॉलोड बाई 4 जीरोस, सॉरी 9 इंटू 8 72, सॉरी 72 फॉलोड बाई 4 जीरोस, एंड दिस इज व्हाट 600 इंटू 400 यानी 24 फॉलोड बाई 4 जीरोस। तो टोटल कितना हो गया 96 फॉलोड बाई 4 जीरोस, तो 9,60,000 ये इसका कलेक्शन हो गया। डन है। अच्छा, ये वैल्यूज हमको नहीं पता, तो ये भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सेम लॉजिक लगाकर। क्या करेंगे यहां पर देखो, 5x इंटू 700 3500x एंड दिस इज व्हाट 2000x, तो टोटल हो गया 3500 प्लस 2000 यानी 5500x बराबर टोटल कलेक्शन 22 फॉलोड बाई 4 जीरोस। 2 0 कैंसिल, 55 का 4 गुना होता है 220, तो x की वैल्यू हो गई 40, तो 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 4 160। डन है। चलिए, तो अब सवालों की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सवाल देखो, फी ऑफ अ बॉय इन स्कूल इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ अ बॉय इन स्कूल डी। ठीक है, तो स्कूल ए में एक बॉय की जो फीस है, स्कूल ए में एक बॉय की फीस कितनी है 200 और डी में कितनी है 700। ठीक है, तो इट इज 200 एंड दिस इज 700। ये इसका कितना परसेंट है? नाउ यू शुड नो 1/7 इज व्हाट 14.28, तो 2/7 उसका डबल 28.56%। और अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैसे तो याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है बाय सपोज इन एनी केस, तो आप 200/7 डिवाइड करके सीधे निकाल सकते हो 28.5%। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कलेक्शन ऑफ बॉयज एंड टोटल कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन डी। तो डी में अगर मैं बॉयज का कलेक्शन देखूंगा तो कितना आएगा 200 इंटू 700 यानी 1,40,000, और गर्ल्स का कलेक्शन 160 इंटू 500 यानी 80,000। तो 1,40,000 और 80,000 में डिफरेंस कितना है 60,000 का डिफरेंस है। ऑप्शन बी, मेंटली कर सकते हैं इसको। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एवरेज फीस ऑफ अ स्टूडेंट इन बी एंड दैट ऑफ अ स्टूडेंट इन सी। ठीक है, तो बी में एक स्टूडेंट की फीस और सी में एक स्टूडेंट की फीस में अंतर कितना है। तो भाई बी और सी का कलेक्शन आप देखो, बी का कलेक्शन कितना आया है 9,60,000 और सी का है 2,50,000, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं यहां देखूं तो 1500 है और यहां पर है 1500, दोनों में 1500 है। रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, यस रेशियो निकालना है। तो दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में एन है, दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट 1500 है ना, तो एवरेज निकालेंगे तो 1500 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, तो जो रेशियो आएगा वो टोटल कलेक्शन का ही रेशियो होगा, राइट। तो इसमें टोटल कलेक्शन कितना है बी में, ठीक है, बी और सी में अगर कलेक्शन का रेशियो देखें तो 96:25 है। तो यहां पर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे 96:25 4 0 दोनों में से कट जाएंगी, सीधे ऑप्शन सी आंसर आ गया। देखते ही क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल स्कूल्स टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल्स टुगेदर। तो एक तरीका तो यहां पर यह है कि मैं सबको ऐड करूं, है ना, और एवरेज निकालूं, फिर इन सबको ऐड करूं, उनका एवरेज निकालूं, फिर डिफरेंस निकालूं। दूसरा और आसान रास्ता क्या है कि आप ये सोचिए कि डिफरेंस ऑफ एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहले आप डिफरेंसेस ले लो और उसके बाद एवरेज निकाल लेना, वो ज्यादा आसान है। तो इसमें से मैंने इसको माइनस किया -250, या तो लेफ्ट टू राइट घटाऊंगा या राइट में से लेफ्ट घटाऊंगा, एक कन्वेंशन फॉलो करूंगा। इसमें से इसको माइनस किया +300, इसमें से इसको माइनस किया +500, इसमें से इसको माइनस किया +40,
इसमें से इसको माइनस किया -400, तो 500 माइनस 400 यानी 100 प्लस 300 हो गया 400, राइट। 400 माइनस 250 कितना हो गया 150, 150, 150 प्लस 40 यानी 190, और 5 वैल्यूज हैं तो एवरेज चाहिए 190/5 यानी कितना हो गया 38। यस डन, 38। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट वन, टोटल कलेक्शन फ्रॉम बॉयज इन ई इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल। तो ई में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेम स्कूल की बात हो रही है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है 2:3, और जो फीस है इनकी, इनका रेशियो तो 1:1 है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 2 बॉय हैं और 3 गर्ल हैं, और दोनों की जो फीस है 1-1 रुपया है, तो टोटल कलेक्शन बॉयज का 2 रुपया हो गया 2 × 1, और गर्ल्स का कितना हो गया 3 × 1 3 रुपया। तो बॉयज का कलेक्शन 2 रुपया और गर्ल्स से कलेक्शन हुआ 3 रुपया, तो ये वैल्यू इससे कम है, कितना कम है 1/3 कम है, 1/3। 1/3 × 100 होता है 33.33%, और 33 1/3%, सो आंसर इज व्हाट नन ऑफ दीस। तो इस तरीके से हमने पहला सेट कंप्लीट किया। जो भी करना है जल्दी करना है, प्री एग्जाम है, फास्ट करना है, दिमाग में जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उतनी कीजिए, बाकी जितनी भी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हैं या जो भी है, जो भी ट्रिक्स आपको आती हैं उन सबका इस्तेमाल कीजिए। अगले सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो एक केस स्लाइड दी आई है ना, पैसेज के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। A school consisting of a total of 1560 students has boys and girls in the ratio 7:5 respectively। तो 1560 स्टूडेंट है भाई, कितने स्टूडेंट है 1560 स्टूडेंट, और इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, 7:5। तो देखो 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से काटा मैंने 1 बार 3 बार 0, 130। तो 130 × 7 करेंगे तो बॉयज आ जाएंगे 910 और गर्ल्स आ जाएंगी 5 × 130 यानी 650। तो हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों मिल गए यहाँ पर कितने कितने हैं। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर, देखो जब भी आपके सामने केस स्लाइड दिया जाएगा सबसे पहले उसको स्कैन करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि सवाल वेन डायग्राम से डिकोड करेंगे या टेबल से डिकोड करेंगे। तो देखिए जरा, there are 3 activities singing, dancing and painting. 1/5 of the boys are enrolled in only dancing class। तो यहाँ पर जब ऐसे शब्दों का यूज होने लगे, only dancing, both dancing and painting, तो समझ जाइएगा कि हमें वेन डायग्राम का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस 3 एक्टिविटीज हैं, देखो टोटल 1560 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं 910 और गर्ल्स कितनी आई 650, 650, यही आया ना। ठीक है, तो मैं यहां पर 3 वेरिएबल का एक वेन डायग्राम, 3 सर्कल वाला एक वेन डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि 3 एक्टिविटीज है। इसको एक बॉक्स में कर देते हैं बंद। तो देयर आर 3 एक्टिविटीज, सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग। तो यहां लिख देते हैं सिंगिंग, यहां लिख देते हैं डांसिंग, एंड यहां लिख देते हैं पेंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया देखो, 1/5 ऑफ द बॉयज आर एनरोल्ड इन ओनली डांसिंग क्लासेस। तो 1/5 इसका कितना हो गया, 1/5 का मतलब होता है 20%। देखो हर एक सेगमेंट में कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज होंगे गर्ल्स होंगी, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। ठीक है, ऐसे बना। तो सबसे पहले 20%, सॉरी 1/5 ऑफ द बॉयज आर एनरोल्ड इन ओनली डांसिंग। तो इसका 1/5 मतलब 20% यानी 91 का डबल 182 बॉयज आर देयर इन ओनली डांसिंग। तो इसमें कितने आ गए 182 बॉयज। 20% ऑफ द गर्ल्स आर एनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग। इसका 20% 65 का डबल 130, तो 130 गर्ल्स आ गई ओनली पेंटिंग में, राइट। 10% ऑफ द बॉयज आर एनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस। 10% ऑफ बॉयज ओनली सिंगिंग में है, तो 10% इसका कितना हो गया 91, तो 91 ओनली सिंगिंग में आ गए। ठीक है, 24% ऑफ द गर्ल्स आर एनरोल्ड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर। अब देखो इस सवाल में एक फ्लॉ है, ये एक्चुअल एग्जाम का एग्जैक्ट सवाल है, लेकिन एग्जामिनर ने बनाते समय मेरे अकॉर्डिंग एक गलती की है। देखो जब भी हम सिंगिंग और डांसिंग की बात करेंगे तो सिंगिंग और डांसिंग में ये पूरा एरिया आएगा, लेकिन इस सवाल में इसके कहने का मतलब ये है कि सिंगिंग एंड डांसिंग का मतलब ये एरिया, राइट। पूरा अगर आप लेकर चलोगे तो आपके आंसर ही मैच नहीं करेंगे, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा।
ठीक है, हालांकि ये चीज गलत है पर एग्जाम में इस तरीके से फ्रेम की गई है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट। ये इसी तरीके से दी गई है, एग्जामिनर ने इस तरीके से सोचा है, बनाया है, पर ठीक है करते हैं, चलो जैसे बनाया वैसे करते हैं। 24% ऑफ गर्ल्स आर एनरोल्ड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर। तो इसका 24% निकालना है। देखो 24% ऑफ 650 अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका हाफ कर दूं और इसका डबल कर दूं 1300। परसेंट से 2 जीरो काट दूं, 12 इंटू 13 कितना हो गया 156। यस 156। तो 156 गर्ल्स आर देयर इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, तो यहां पर हो गई 156 गर्ल्स। The number of girls enrolled in only singing is 200% of the boys enrolled in the same। 200% मतलब डबल, तो ओनली सिंगिंग में जो गर्ल्स हैं वो इसका डबल है यानी 182 हो गई। ठीक है, 1/13 of the boys are enrolled in all three classes together। तो 1/13, तो 1/13 इसका कितना हो गया 70, ये ऑल थ्री क्लासेस में आ गए। ठीक है, दिस इज डन। The ratio of boys enrolled in dancing and painting together, तो dancing and painting together, तो यहां पर जो boys हैं and girls in the same is 2:1, तो इन दोनों का रेशियो 2:1 है यहां पर इस वाले सेगमेंट। ठीक है, 10% of the girls are enrolled in only dancing classes। 10% of girls मतलब 65 गर्ल्स ओनली डांसिंग में यानी 65। ठीक है, चलिए, whereas 8% of the girls are enrolled in both dancing and painting। ठीक है, बोथ डांसिंग एंड पेंटिंग में 8%, तो 8% इसका कितना हो जाएगा, इसका 1% है 6.5, तो 8% हो गया 6.5 इंटू 8, मतलब इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, 13 इंटू 4 52। सो दिस वैल्यू इज 52, सो दिस हैज टू बी डबल 104 बिकॉज 2:1 का रेशियो है। डन। अच्छा, द रिमेनिंग गर्ल्स आर एनरोल्ड इन ऑल थ्री क्लासेस टुगेदर, मतलब बाकी जितनी बची हुई गर्ल्स हैं वो ऑल थ्री क्लासेस में आएंगी। ठीक है, मतलब यहां पर गर्ल्स 0 आएंगी क्योंकि जितनी बची हैं वो सारी की सारी ऑल थ्री में आनी है। तो कितनी बची हैं, तो इन सबको ऐड करो और टोटल में से माइनस कर दो, तो 182, 156, 65, दिस इज 52 एंड 130। इनको मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 6 और 2 8 और 5 13 और 2 15, कैरी हो गया 1, 8 और 1 9 और 5 14 और 6 20, 20 और 8 28, कैरी हो गया 2, 3 और 2 5, 585। टोटल गर्ल्स है 650, तो 650 में से 585 मैंने किया माइनस, तो 15 प्लस 50 65, ये आ जाएंगे यहां पर ऑल थ्री में। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर, तो दैट मीन्स दिस इज 50% ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन द सेम, तो इसका 50% कितना हो गया 78, यहां 78 हो गया। रिमेनिंग बॉयज आर एनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग, तो बाकी जितने भी हैं वो सारे ओनली पेंटिंग में आएंगे, मतलब यहां पर तो 0 आएंगे। ठीक है, तो ओनली पेंटिंग में कितने आएंगे, तो सबको ऐड कर दो एक बार, तो 91 प्लस 78 प्लस 182, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, 2 इसको दे दिया, 80 प्लस 180 मतलब 260, 260 प्लस 91, 260 91 70 और 104 मिलकर हो गया 174, 174, 4 और 1 हो गया 5, 15 और 7 हो गया 22, कैरी हो गया 2 5, 525 मैंने इसमें से माइनस किया 910 में से 910 माइनस 525 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, दिस इज 8 एंड दिस इज 385 यहां पर आ जाएंगे बॉयज, 385, राइट 385। डन है, ठीक है। चलिए ओके, तो इवेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन डांसिंग। डांसिंग में टोटल बॉयज कितने हैं, अगर हम इनको ऐड करें तो 182 प्लस 78 260, 260 प्लस 70 330, 330 प्लस 104 इज व्हाट 434, सो द आंसर इज 434 ऑप्शन डी। डन। अगला, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन सिंगिंग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो गर्ल्स इन सिंगिंग कितनी है, देखो सिंगिंग में गर्ल्स 182 156 182 156 65, इनको ऐड किया तो 6 और 5 11 और 2 13, कैरी हो गया 1, 6 और 8 6 और 5 11 और 9 20, कैरी हो गया 2, तो हो गया 4, 403। 403 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है। अब आप देखो टोटल स्टूडेंट्स है मेरे पास 1560। मैंने ये देखा
कि ये वैल्यू लगभग इसके 1/4 के आसपास है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका 1/4 में निकाला 25%, इसका 25% यानी इसका 1/4 कितना हो गया 390। ये वैल्यू 390 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 13 ज्यादा है। अब 13 में देखता हूं तो इसके लगभग 1% के आसपास है कि नहीं भाई, इसका 1% कितना है 15.6, 13 भी उसी के पास है ना। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर 25% से 1% एक्स्ट्रा है, तो आंसर शुड बी 25% प्लस 1%, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 26%, है ना, अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है यहाँ पर 26। नेक्स्ट अगर देखें तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल 3 क्लासेस टुगेदर, तो ऑल 3 में टोटल कितना आएगा इन दोनों का सम, यानी 135, सो इट इज 135। नेक्स्ट देखें तो नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ओनली डांसिंग क्लास, तो ओनली डांसिंग में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 65, ठीक है। इट इज व्हाट परसेंट ऑफ द बॉयज एनरोल्ड इन द सेम, तो बॉयज कितने हैं 182, तो 65 182 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। 65 182 का कितना परसेंट है, अगर मैं 13 से कैंसिल करूंगा 5 बार, 13 से कैंसिल किया 14 बार, यू नो 1/14 इज in terms of percentage it is 7.14%, so 5/14 is इसका 5 times 35.70%, ठीक है 35.70%, मतलब आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी, डन। नेक्स्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग टू नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन द सेम, तो ओनली पेंटिंग में गर्ल्स कितनी है 130 और बॉयज कितने 385, तो 130 और 385 का रेशियो मुझे चाहिए, 130 385, 5 से कैंसिल करूंगा 26 टाइम, 5 से कैंसिल करूंगा 77, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये था हमारा सेकंड सेट, ठीक, जो वेन डायग्राम पर बेस्ड एक केसलेट डीआई था। नेक्स्ट ये भी एक केसलेट डीआई है, देखते हैं पहले क्या दिया गया। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 2400 एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एचआर, मार्केटिंग, आईटी, प्रोडक्शन, अकाउंट्स। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज 5:3, सो 2400 एम्प्लॉइज हैं। अगर मैं इसको 5:3 में स्प्लिट करूंगा तो कितना कितना मिलेगा, देखो 8 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 300 इंटू 5 1500, और ये हो गया 300 इंटू 3 900, ठीक है। तो ये हो गए मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल। तो सबसे पहले दिया 12% ऑफ मेल्स वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट कि कितने कितने लोग किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट वेन डायग्राम, वैसे भी 5 डिपार्टमेंट दिए गए तो 5 वेरिएबल का वेन डायग्राम प्री एग्जाम में वैसे भी कौन पूछेगा, मेंस में भी नहीं पूछ सकता 5 वेरिएबल का। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं एक बार, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम लिख देता हूं मैं, एचआर मार्केटिंग, एचआर मार्केटिंग, आईटी प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स, आईटी प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स, यहां लिख देते हैं टोटल। तो सबसे पहली जो जानकारी यहां दी गई है वो है 12% ऑफ द मेल्स वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, तो इसका 12% यानी 15 इंटू 12 कितना हो गया 180, दे वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। आगे अगर हम देखें 24% ऑफ द फीमेल्स वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 24% मतलब 24 इंटू 9 यानी कि 216, दे वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट फीमेल। रेशियो मेल टू फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट इज 6:11, तो 6 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी, 6 से काटेंगे 30 बार, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 इंटू 30 यानी 330, 6:11 का रेशियो हो गया। 1/9 ऑफ द फीमेल वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट, तो इसका 1/9 यानी 100 फीमेल्स आईटी डिपार्टमेंट में है। 42% ऑफ द मेल्स वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो 42% मतलब 42 इंटू 15 630, दे वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 10% ऑफ मेल्स वर्किंग इन द सेम, तो इसका 10% 63 हो गया। द रिमेनिंग फीमेल्स वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बाकी सारी फीमेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सो आई नो टोटल मेल्स है 1500, टोटल फीमेल्स है 900, तो इन सबको ऐड करो, 900 में से घटा दो, तो इन सबको मैंने ऐड किया तो कितना हो गया देखो,
दिस इज 430, 430 प्लस 63 493 प्लस 216 ऐड करोगे 709, 709 को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 200 माइनस 9, 200 माइनस 9 कितना हो गया 191, सो इट इज 191। ठीक है, अब आगे देखते हैं 22%, एक सेकेंड, total number of employees working in IT department is 285, so this is 285, 285 minus 100, this is 185. 22% of the males work in marketing department, तो इसका 22% कितना हो गया 22 इंटू या 20% प्लस 2%, 20% हो गया 300 और 2% हो गया 30, so 330, so 330 males work in marketing department, 330। तो बाकी जितने भी हैं वो सारे अकाउंट्स में आएंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, देखो 330 प्लस 630 इज व्हाट 960, 960 प्लस 180, 960 प्लस 180 इज 1140, ठीक है, 1140 प्लस 185, 1140 प्लस 185 5, दिस इज 2, दिस इज 1325, इसमें से 1325 माइनस कर दो तो इट इज 175। सो वी गॉट ऑल द वैल्यूज। अब देखते हैं सवाल, द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आईटी डिपार्टमेंट्स में जो मेल्स हैं वो हैं 185 और टोटल मेल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में 1500। इसका कितना परसेंट है, 15 से काटो, 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 12 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 12%, अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है। आगे देखो, हाउ मेनी मेल्स वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं 175, तो इट इज 175 यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो मेल्स हैं, सॉरी एम्प्लॉइज है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज कितने हैं, इनका सम करो, कितना हो गया 391। तो टोटल 391 जो है 2400 का कितना परसेंट है, 391 2400 का कितना परसेंट है इंटू 100। 24 से डिवाइड में नहीं करूंगा, 8 से काटूंगा 3 बार, 8 से नहीं कट रहा फिर भी जबरदस्ती काटूंगा, 8 इंटू 4 32, 7 बचेगा, 8 इंटू 9 72, 3 इंटू 1 3, 1 बचेगा, 3 इंटू 6 18, 16% के आसपास आएगा, ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है 63 और टोटल फीमेल्स है 900, तो 63 जो है 900 का कितना परसेंट है ये निकालना है, इंटू 100 किया, इससे इसको काटा 7%, आंसर इज ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर, फीमेल्स वर्किंग इन एचआर एंड मार्केटिंग कितना हो गया इन दोनों का सम, दिस इज 1, दिस इज 2, 5, 521, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला भी एक केसलेट डीआई पूछा गया है, केसलेट काफी ज्यादा पूछे गए एग्जाम में, आप देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए, देयर आर 7200 स्टूडेंट्स, सो इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। चलिए देखते हैं इसमें क्या नया है। 7200 स्टूडेंट्स एंड बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। तो 7200 को अगर आप 7:5 में डिवाइड करोगे तो बॉयज और गर्ल्स हमें मिल जाएंगे। तो 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू 7200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। ठीक है, 600 इंटू 7 4200 और 600 इंटू 5 3000, ये मिल गए। ऑल द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक है, तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इन ब्रांचेस के नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, एरोस्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सिविल। राइट, यहां पर हम लिखेंगे बॉयज, यहां लिखेंगे गर्ल्स और यहां लिखेंगे टोटल। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाई एक टेबल। चलो, सबसे पहले हमें क्या दिया, देखो 22% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इन बीटेक। देखो टोटल बॉयज हैं 4200, गर्ल्स हैं 3000,
और टोटल स्टूडेंट्स हैं 7200। बोला है कि 42% सॉरी 22% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में 22% आएगा इसका, यानी 72 इंटू 22 तो कितना हो गया 144, 144 कितना हो गया 1584। तो नैनो टेक्नोलॉजी में आ गए 1584। डन। अच्छा आगे बोला है 16% ऑफ द गर्ल्स आर इन कंप्यूटर साइंस। 16% इसका कितना हो गया 16 इंटू 30 यानी 480। तो 480 गर्ल्स कंप्यूटर साइंस में हो गई। आगे अगर हम बढ़े तो 18% ऑफ द बॉयज आर इन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में कितना हो गया 18 इंटू 42 तो 42 इंटू 18, 18 टू द 36 दिस इज 75, 756 बॉयज आर इन मैकेनिकल। ठीक है। गर्ल्स इन बीटेक आर 30% ऑफ द गर्ल्स इन सिविल आर 30% ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसका 30% 48 इंटू 3 144 हो जाएगा, ये आ जाएगा कंप्यूटर साइंस सॉरी गर्ल्स इन सिविल। ठीक है। अच्छा आगे अगर देखें तो 15% बॉयज आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 15% है, 15% कितना हो जाएगा 420 प्लस उसका आधा 210। भाई देखो 15% आपको निकालना है तो आप करोगे 10% प्लस 5%। 10% इसका हो गया 420 तो 5% उसका हाफ 210 तो टोटल आ गया 630। ठीक है। एंड दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स 630। ठीक है। बॉयज इन कंप्यूटर साइंस आर 50% ऑफ द गर्ल्स इन द सेम। तो इसका 50% यानी 240 हो गया। 15% ऑफ द गर्ल्स आर इन एरोस्पेस। तो 15% इसका कितना हो गया 15 इंटू 30 यानी 450, ये यहां पर आ गई एरोस्पेस में। ठीक है। रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन सिविल इज 3:1। तो 3:1 का रेशियो मतलब इसका 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा 3 गुना 432। ठीक। आगे अगर देखें तो 24% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका 24% यानी 24 इंटू 72, 72 इंटू 24, 24 टू जा 48 कैरी हो गया 4। यही बोला है ना, देखो 24% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे 24%, 24 इंटू 72 कितना हो जाएगा 24 टू जा 78 सॉरी 48 कैरी हो गया 4, 24 7 जा 168 प्लस 4 172 सो इट इज 1728। डन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन एरोस्पेस इज 12:5। तो एरोस्पेस में 12:5 तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो 12 यूनिट्स की वैल्यू 12 इंटू 90 यानी 1080। ठीक है। अब ये मिसिंग वैल्यूज हम कैसे निकालें, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। इसमें से इसको माइनस कर दो सबसे पहले 8, 12 माइनस 3 यानी कि 9 एंड 16 माइनस 6 यानी 10, दिस इज 1098। इन दोनों का सम यहां पर लिख दो 720। राइट। इन दोनों का सम यहां पर लिख दिया, कितना हो गया 1530 1530। राइट। अब ओके इसमें से अगर मैं इन सब के टोटल को माइनस करूंगा तो आई विल गेट दिस वैल्यू। राइट। मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं, सवाल आप खुद से कर सकते हो। इन सबको ऐड करके अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा टोटल में से तो आई विल गेट दिस वैल्यू। ना वंस आई गेट दिस वैल्यू आई कैन ऑल्सो गेट दिस वैल्यू। कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये भी आ गई तो ये सारी वैल्यू मुझे पता है सिवाय इसके, तो टोटल में से इन सबको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू तो इनको ऐड करके आ ही रही है 6, ये 7, वही 5। डन है। ठीक है। या फिर यू कैन गो लाइक दिस कि इन दो टोटल में से इन सबको माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। जब ये आ गई तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी तो फिर ये आ जाएगी, और ये आ जाएगी तो इसमें से इसको माइनस करके ये वाली वैल्यू। सो वी कैन गेट ऑल द वैल्यू, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला सेट आप खुद से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सवाल छोटे छोटे से आप कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सेकंड लास्ट सेट। इसको देखो जरा। Read the table and answer the following questions. Total number of visitors and percentage of male out of these visitors are given. Total visitors दिए गए हैं, उसमें कितने परसेंट मेल हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हैं A B C D E F, A B C D
EF। आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए इस सवाल को करने के लिए। यहां मैं लिखता हूं टोटल, यहां लिख देता हूं मेल और यहां लिख देता हूं फीमेल्स। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे, दिमाग में जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट आप कर पाओगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हमें दिया गया है टोटल 250, दिस इज 350, दिस इज 375, दिस इज 450, दिस इज 300, दिस इज 525, राइट। दिस इज 40%, तो 25 इंटू 400 हो गया। 44% ऑफ दिस नंबर, 44% इसका निकालो, इससे अच्छा 22% निकाल लो इसके डबल का, राइट। भाई मैं कर रहा हूं 44% ऑफ 350 आपको निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, इसका डबल कर दिया, चीजें बैलेंस हो गई। 22 इंटू 7 बहुत आसान है, 154। इसमें से इसको माइनस किया, दिस इज 150, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 196 आएगा। ठीक है, डन है। चलो सी के लिए देखें तो 60%, तो इसका 60% बेसिकली देखो ऐसे कर सकते हैं हम, 60% इसका 10% है 37.5, तो 60% 37.5 इंटू 6 होगा। 30 इंटू 6 होता है 180 और 7.5 इंटू 6 यानी 15 इंटू 3 45, तो कुल मिलाकर ये हो गया 225। 225 इसमें से माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 150। नाउ 450 का 56% निकालना है, तो 900 का 28% निकाल लो, राइट। इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 9 इंटू 8 72, 252, तो दिस इज व्हाट 252। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 198। सही है, ठीक है, सही है। 300 का 55% यानी 55 इंटू 3 165, और तो दिस हैज टू बी 45%, 45 इंटू 3 135, डन। 525 का 32% यानी 32% या 525% ऑफ 32 निकाल लो। देखो a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a, तो इसका 500% कितना हो गया, 5 टाइम्स 160, और 25% इसका 1/4 यानी 8 हो गया, तो इट इज 168। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस इज 7 एंड 11 माइनस 6 इज 5 एंड 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, ठीक है। सो यू गॉट ऑल द वैल्यूज एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला सवाल है यहां पर, क्या पहला सवाल है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर। तो बी एंड सी में जो फीमेल विजिटर्स हैं कुल मिलाकर वो कितनी है, 6, दिस इज 4 3 346 इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम सी एंड डी। तो सी एंड डी में मेल विजिटर्स कितने हैं, टोटल 477। इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 1, 131 आंसर है, ऑप्शन डी, डन। चलिए, एक बार में सटीक कैलकुलेशन होनी चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ए बी सी टुगेदर टू सी द म्यूजियम आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम डी ई एफ। तो ए बी सी का अगर मैं टोटल देखूं, ए बी सी का जो टोटल है वो कितना है, इन तीनों का सम, यानी कि दिस इज 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 9, 975/3। एंड डी एफ का टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 5 12, 1275/3 इंटू 100 कर दिया। 3 से 3 तो वैसे भी कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। 25 से काटेंगे तो 25 इंटू 3 75, बचेगा 22, 25 इंटू 9, 25 से गया 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 25, 3 से गया 13 बार, 3 से गया 17 बार, सो इट इज 1300/17 बेसिकली। 17 से काटेंगे 17 इंटू 7 119, 11 बचेगा 17, 76 पॉइंट समथिंग परसेंट, यानी ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेटली पूछा है, डन। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम ई एंड एफ टुगेदर टू फीमेल विजिटर्स फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर। तो मेल विजिटर्स फ्रॉम ई एन एफ से मेल विजिटर्स एंड सी एंड डी से फीमेल विजिटर्स, तो इन दोनों का सम कितना है, 6 और 8 5 13 33, 333, एंड इन दोनों का सम कितना है, दिस इज 8 348। 3 से काटेंगे 111 टाइम्स, 3 से काटेंगे 116 टाइम्स, 111 116, इसके आगे तो नहीं कटेगा ना, 111 116, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, मेल विजिटर्स फ्रॉम सी टू सी द म्यूजियम इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन फीमेल विजिटर्स फ्रॉम ई। तो सी से मेल और ई से फीमेल 225 135, 225 135,
देखो जब भी परसेंटेज मोर या लेस पूछा जाए ना, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, उनका रेशियो निकाल लो, देन यू कैन सी द परसेंटेज चेंज। 45 से काटो 5 बार, 45 से काटा सीधे 3 बार, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 3 पर, 2/3 इंटू 100, 200/3 मतलब 66.66, 66 2/3%, ऑप्शन डी। डन। द लास्ट वन, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम BCD एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स फ्रॉम DEF, तो दैट यू कैन फाइंड आउट, कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब अगला सेट देखते हैं, काफी अच्छा सेट है, लास्ट वाला बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं। These questions are based on the following information. Study the information carefully and answer the questions. Two companies A and B have some employees in 3 departments: marketing, finance and HR. तो कंपनी ए के बारे में हमें जानकारी दी गई, सबसे पहले हम लिखते हैं there are 64 existing employees in A and 2 employees in each department were added. तो देखो कुछ तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, कुछ एम्प्लॉइज ऐड किए गए हैं। डिपार्टमेंट कौन कौन से? मार्केटिंग, फाइनेंस, HR। मैंने यहां लिखा मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR। ठीक है, कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं और कुछ ऐड किए गए, एडेड, राइट। यहां लिखता हूं मैं टोटल। डन। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझें, सेम चीज हम बी के लिए भी कर सकते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR। ठीक है, एग्जिस्टिंग एंड एडिड, एंड यहां लिखेंगे टोटल। देर आर 64 एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। तो कंपनी ए में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो 64 है टोटल। ठीक है, एंड 2 एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट वर एडेड। तो तीनों डिपार्टमेंट में 2-2 एम्प्लॉय ऐड किए गए, मतलब दिस टोटल इज 6, तो टोटल इज 70। 64 + 6 70। रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉइज ऑफ HR एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर, यानी एग्जिस्टिंग और एडेड मिलाकर HR एंड मार्केटिंग को मिला दें और इसका रेशियो देखें फाइनेंस के साथ, सो दिस रेशियो इज 4:3। तो इस नंबर को आप 4:3 में स्प्लिट कर दो, तो ये 40 आ जाएगा और एक वैल्यू 30 आ जाएगी। 4:3 में स्प्लिट कर दिया तो इन दोनों का सम 40 एंड दिस इज 30। इफ दिस इज 30, सो दिस इज 30 - 2, दिस हैज टू बी 28। अब इन दोनों का सम 40 है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? तो इन दोनों का सम होना चाहिए 40 - 4 यानी 36, बिकॉज 36 में 2 + 2 4 ऐड करेंगे तभी तो 40 आएगा। तो इतना पता है मेरे को। बी की बात करें तो HR डिपार्टमेंट है 6 एम्प्लॉइज, तो HR डिपार्टमेंट में एग्जिस्टिंग 6 एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, एंड उसके आगे दिया गया है नो न्यू एम्प्लॉय एडेड इन HR डिपार्टमेंट। तो HR डिपार्टमेंट में एडेड एम्प्लॉय कितने हैं? 0, तो टोटल भी 6 हो गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है 10 एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, तो यहां पर एग्जिस्टिंग कितने हैं? 10। एन एम्प्लॉय ज्वाइनिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर हाफ ऑफ दैट इन फाइनेंस। तो फाइनेंस में अगर 2x ने ज्वाइन किया तो यहां पर x ने ज्वाइन किया, ये कह सकते हैं। टोटल एम्प्लॉइज एग्जिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग इन कंपनी बी इज 36। तो टोटल कुल मिलाकर कितने हैं? 36, तीनों में मिलाकर। ठीक है, तीनों का सम हो गया 36। थोड़ा 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 और बढ़ा दो इसको, चलो डन है। अब 2 पॉइंट्स आगे इसके और दिए गए हैं मेरे को, उनको भी रीड कर लेते हैं। टोटल मार्केटिंग एम्प्लॉइज एग्जिस्टिंग प्लस एडेड ऑफ कंपनी ए आर 6 मोर देन दैट इन कंपनी बी। तो मार्केटिंग में जो टोटल है ना, वो यहां पर लेट सपोज इफ दिस इज k, दिस इज k + 6 है ना, दिस इज k + 6। सम ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ HR डिपार्टमेंट इन A एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन B इज 28। तो यानी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इन दोनों का सम 28 है। तो अगर 28 सम है तो ये 10 है, तो ये 18 हो गया, राइट, बिकॉज सम इज 28, 28 - 10 इज 18। अब इन दोनों का सम 36 है, तो ये 18 है, तो ये भी 18 हो गया। ये 18 + 2 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। अगर k + 6 की वैल्यू 20 है तो k की वैल्यू 14 हो गई, तो दिस इज 14। दिस इज 14 - 10 4, यानी ये 4 है तो ये 8 हो गया, बिकॉज x एंड 2x का रिलेशन है, राइट। अच्छा, 36 में से इन दोनों का सम घटा दो 20, तो ये 16 हो गया। 16 - 8 ये 8 हो गया, 8 और 6 14 और 10 24 हो गया, ये 8 और 4 12 हो गया, खत्म, डन। इस तरीके से सुडोकू सॉल्व करते हो ना, ऐसे सॉल्व करना फटाफट। आगे देखो,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कंपनी ए? तो मार्केटिंग फाइनेंस का डिफरेंस कितना है? 10 10 10 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, what is the percentage of existing employees of HR department of in company A to existing employees of HR department in company B? तो HR डिपार्टमेंट दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। अच्छा, परसेंटेज पूछा है तो ये दिस इज 18, दिस इज 6, इट इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स मतलब ये इसका कितना परसेंट है? 300% है ना इसके रेस्पेक्ट में। तो ये नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉइज एडेड इन बी टू ए? तो बी में जो ऐड हुए हैं वो है 12 और ए में ऐड हुए हैं 6, तो 12 और 6 का रेशियो कितना हो गया? 2:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर देयर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन बी? तो कितना है? 8। तो आंसर इज व्हाट? 8, ऑप्शन ए। इन द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके लिए है होमवर्क। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो पूरे के पूरे 6 सेट कम से कम समय में मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की। जितनी बेटर टेक्निक हो सकती है, बेस्ट टू बेस्ट, वो आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे ही डीआई के सेशंस और आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा इस पेपर में एक और पार्ट था जो कि था एरिथमेटिक वाला सेक्शन। अगर आप चाहते हो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको बेहतरीन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, राइट? और भी अगर आपकी कोई डिमांड है कि सर ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये टॉपिक हमको पढ़ना है, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट? सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।